पासों क्षमा चाहते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो रोका गया था, रुक गया था, इसलिए क्षमा चाहते हैं। हमने कल देखा है बाबा जी का जन्मोत्सव बड़े धूम से हमने मनाया है। भाव भी देखो ना कितना प्यारा है। भक्त तो सीधा कहता है कि ये जीवन है तेरे हवाले, वो काटल वाले, मुरलिया वाले, प्यारे कमली वाले। ऐ मेरे बाबा, ये जीवन की जो डोर है वो तुम्हारे हाथों में हमने सौंप दी है। अब चाहे आप जैसे नचा ले, हम नाचने वाले हैं। हमने कल बाबा जी का जन्मोत्सव मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया। अब देखिए आज हम उस कथा में, बाबा जी का जो चरित्र कथा है, उस चरित्र कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो देखिए बाबा जी का जैसे ही जन्म हो गया, हमने कल देखा बाबा जी का जन्म हुआ, उसके बाद कुछ देर में सीताराम जी जो साधु हुआ कहलाते हैं, वो अपने कमरे में प्रवेश करते हैं तो उनके सामने एक दिव्य प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है। और जैसे ही उस बालक को देखते हैं तो बालक को देखकर सीताराम जी हुआ जो है, साधु हुआ जिनको कहते हैं, वो कहते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो संत अवतार है, साक्षात भगवान का रूप है। तभी से वो हमारे मराठी में कहावत है कि मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। और ठीक वैसा ही हुआ कि बचपन से ही बाबा, और मैंने आपको कहा है जब से संत लोगों का या फिर भगवान का, संतों का जन्म होता है, किसी महात्मा का जन्म होता है, तो उनकी जीवन यात्रा तभी से स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। वो कभी अपने जीवन में रुकते नहीं, बचपन से ही उनकी जीवन की जो यात्रा है उसका प्रारंभ हो जाता है। तो महाराज कल हमने देखा बाबा जी का जन्म हुआ, लेकिन देखिए उनकी जो परिस्थिति थी, व्यवस्था थी, अवस्था थी, वो बहुत ही गरीब थी। माता पिता दोनों बड़े खेती के काम में जाते थे, दिन भर काम करना, शाम के समय वापस लौटते हुए भगवान का नाम अपने मुख में वो लेकर अपने घर तक पहुंचते थे। और घर में आने के बाद बच्चों की अगर व्यवस्था कर दे, बच्चों की व्यवस्था करने के बाद वो तुरंत ही भजन कीर्तन में सम्मिलित होते थे। अपना जो जीवन है पूरा भक्तिमय जीवन उन्होंने कर दिया, पूरा जीवन जो है वो भक्ति में उन्होंने लगा दिया। तो महाराज अब देखते हैं, देखिए जब अपनी परिस्थिति, अपनी कंडीशन जब खराब होती है ना महाराज, बेकार होती है, उस वक्त कोई अपनाता नहीं है, सब दूर लोग, सब दूर कर देते हैं, अपने से भी दूर कर देते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई भी हो। और ऐसी कंडीशन में महाराज हुआ ठीक वैसा ही, क्योंकि गरीब परिस्थिति थी। खाने वाले कितने, 7 बच्चे और 2, 7 और 2 9 हो गए, खाने वाले 9 लोग, और परिस्थिति एकदम गंभीर। तो महाराज ऐसी परिस्थिति में फिर कैसे पाला जाए। और ठीक 1940 देखिए ना, वो जो
मराठी में कहावत है, नकटीच्या लग्नाला 17 विघ्न म्हणतात ना, ते तसंच झालं. दुष्काळात 13वा महिना ते तसं झालं. 1940 में म्हणजे 1940च्या साली सीतारामजी बुवा एकादशीच्या दिवशी, आणि एकादशी सुद्धा कोणती होती? आषाढी एकादशी. आषाढी एकादशीच्या दिवशी प्रत्येकाला, आता जे भक्त लोक असतात ना त्यांना उपवास असतो शक्यतोवर, जितके वारकरी असतात भक्त लोक असतात त्यांना उपवास असतो. आणि आषाढी एकादशीच्या दिवशी सीतारामजी बुवा उपवास केला, आणि उपवास केल्यानंतर समजा शेतामध्ये गेले, शेतामधून परत आल्यानंतर जैसे वो खेत में से लौटे, तो महाराज खेत में से लौटे, पूरा दिन वो खेत में गया, और उधर से आने के बाद पूजा में बैठ गए. जैसे ही पूजा हो गई, विठ्ठल 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 नाम स्मरण करने लगे, नाम का उच्चार करने लगे. और ऐसे ही नाम का उच्चार करते 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 करते, नाम स्मरण करते करते उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए. महाराज क्या बताएं, क्या बीती होंगी वो माता पर. 7 बच्चे, 5 बेटे, 2 बेटियां, और अकेली माता पे पूरी जिम्मेदारी आ गई. वो तानाई माता क्या करेगी महाराज, कुछ भी नहीं कर सकती थी. बड़ी बेकार कंडीशन उनके ऊपर आ गई. उनकी व्यवस्था जो थी, अवस्था जो थी, बहुत ही कष्टमय उनका जीवन होने लगा. और महाराज उस वक्त में कोई साथ भी नहीं देता. कौन कैसे साथ देगा महाराज, भगवान ही उनका वाली रहता है. लेकिन उस वक्त भगवान साक्षात उनके घर में विराजमान थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. क्योंकि संत होते हैं ना महाराज, वो कुछ सहन करने की शक्ति अपने अंदर रखते हैं. हर किसी के अंदर वो शक्ति नहीं होती. संत जो होते हैं अपने अंदर कुछ सहन करने की शक्ति रखते हैं. हमेशा कुछ ना कुछ वार झेलते रहते हैं. और हर संत की देखिए, संत देखिए, भगवान देखिए, मैं कहूंगा भगवान का भी जन्म हुआ कहां पर हुआ? कारागृह में हुआ. भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ कारागृह में हुआ. क्यों? वो तो भगवान थे, वो तो बड़े बंगले में, बड़े महल में जन्म ले सकते थे, अवतार ले सकते थे. लेकिन हुआ क्या? नहीं. कहां पे अवतार लिया? एक कारागृह में अवतार लिया. और क्या कंडीशन थी कारागृह में? देवकी और वसुदेव जी की क्या कंडीशन थी? उनको बंदीशाला में पूरा बांध के रखा था. और उसी वक्त, और वो भी कब? रात के 12 बजे. ठीक वैसा ही जन्म हुआ. संत हो या भगवान हो, चाहे राजा के घर में अवतारित हो या चाहे किसी दीन गरीब के घर में अवतरित हो, उनकी जीवन यात्रा वहीं से शुरुआत हो जाती है. बाबा जी ने भी वैसा ही किया. बाबा जी की जीवन यात्रा तो जन्मता ही उनका जैसे ही जन्म हो गया तभी से उनकी जीवन यात्रा को प्रारंभ हो गया. लेकिन ये जो व्यवस्था थी, उनकी अवस्था थी ना, ये किसी से देखी नहीं जाती थी. घर में साक्षात भगवान होने के बाद भी वो माता को कुछ अपना कर नहीं सकते थे, वो बोल नहीं सकते थे. हमेशा समझाते थे कि माता जी होता ही है, भगवान बराबर करेंगे. वो गजानन बाबा है, मेरा बाके बिहारी है, वो सब कुछ ठीक करती है. इतनी अत्यंत कठिन अवस्था में उन्होंने अपना जीवन बिताया. देखिए आगे चल के कितना कितना कष्ट सहन करना पड़ा. गुलाब बाबा बहुत ही छोटे थे और अपने जीवन में जैसे ही बाबा जी के पिताजी ने अपना प्राण त्याग दिए, ठीक उसके बाद 1940 में अपना प्राण त्याग दिया बाबा जी के पिताजी ने, माने सीताराम जी बुआ ने अपना प्राण त्याग दिया. और ठीक उसके 4 साल बाद देखिए 1932 में बाबा जी का जन्म हुआ. 1940 में बाबा जी की जो पिताजी सीताराम जी बुआ, उनका देहांत हो गया. मतलब बाबा जी कितने साल के थे? 8 साल के. और उसके तुरंत 4 साल बाद देखिए 12 साल का बच्चा था, 12 साल के गुलाम बाबा थे.
और 12 साल की गुलाब बाबा होकर 1944 में, और देखिए दिवाली का दिन था महाराज। दिवाली के दिन हर बच्चे को आस लगी होती है महाराज। बच्चा जो छोटा होता है ना, उसको किसी बात से ये पता नहीं रहता कि हम कितने बड़े घर में हैं और कितने गरीब घर में हैं, हमारी अवस्था क्या है, ये बच्चों को नहीं पता रहता। भले ही वो गरीब घर में क्यों ना जन्मे हो या अमीर के घर में क्यों ना जन्मे हो, लेकिन बच्चों को खाने पीने की चीजें तो सबको लागू होती है ना महाराज। हर किसी के मन में लगता है कि अगर दिवाली है तो हमारे घर में भी पटाखे होने चाहिए। चलो छोड़िए पटाखों की बात, हमारे घर में कुछ मीठा तो खाने को मिले, इतना तो हम सोच ही सकते हैं ना महाराज। उन बच्चों को कौन समझाएगा इतना, और उनकी व्यवस्था भी वैसी थी, अवस्था भी वैसी थी कि वो क्या करे। जैसे ही बाकी के जो बच्चे थे, उनके जो साथी थे, बच्चों के साथ खेलते खेलते 12 साल का बच्चा क्या समझता है महाराज। और उस वक्त आजकल के बच्चे तो भी अपडेट है, बहुत अपडेट है मोबाइल की वजह से, लेकिन उस वक्त थोड़ी ना अपडेट थे। खाने को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन देखिए 12 साल के जो गुलाम थे, उनकी माता जी ने दिवाली के दिन सोच लिया कि अरे मैं इन बच्चों को नहीं पाल सकती, हे भगवान कुछ तो राह दिखाओ। लेकिन नहीं महाराज, जब गरीबी अपना दरिद्रता अपना साथ देती है तब कोई नहीं आता महाराज अपने साथ देने के लिए। वो तो बस भगवान के ऊपर रहता है। उस वक्त तो भगवान ने भी नहीं मानी। और जो अपना प्रारब्ध होता है ना, प्रारब्ध कहीं हमसे चुकता नहीं। हमारे जीवन में जो लिखा है वो होने ही वाला है। 12 साल की गुलाबा, तो छोटे से गुलाब, उनकी माता जी का दिवाली का दिन था। माता जी ने सोच लिया कि मेरे बच्चे भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे तो मांगते ही है कि माता जी मैया हमें थोड़ा कुछ तो मीठा दे दो खाने के लिए, दिवाली का दिन है। और दिवाली के दिन में ऐसा कोई भी बच्चा मांग सकता है महाराज, लेकिन कंडीशन इतनी गंभीर कि क्या नहीं दे सकी। उसको खुद के ऊपर, खुद के प्राण के ऊपर उसको गुस्सा आने लग गया, खुद के ऊपर क्रोध करने लगी कि अरे मैं कैसे अभागी हूं कि मुझसे मेरे बच्चे भी वो ठीक तरह से पाले नहीं जाते। देखिए उस दिन बच्चों ने तो मांगा महाराज कि हमें कुछ मीठा मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस दिन माता जी ने बहुत कुछ सोचा, सोच समझ के देखने गई, लेकिन दुकान पर गई और दुकान पर जाने के बाद कुछ मांगती है कि भैया मेरे घर में कुछ पैसे नहीं है, इन बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ, मैं आपके पूरे पैसे ब्याज समेत वापस लौटा दूंगी। मुझे एक काम करिए, सिर्फ थोड़ा सा गुड़ और जिसे कद्दू कहते हैं हिंदी में और मराठी में कोहड़ा कहते हैं, तो वो मंगने के लिए गई तो उस दुकानदार ने भी उसे टुकरा दिया। तू अभागिन है, दिवाली के दिन ऐसा कुछ मांगने आती है? अरे कुछ समझता है? आज लक्ष्मी आने का दिन है और तू अभागिन हमारे दर पर आ गई है मांगने के लिए। निकल जा, जल्दी निकल जा। नहीं महाराज, दिया नहीं। दूसरे दुकानदार के पास गई, वहां जाकर देखती है, पूछती है भगवान हे भैया वो पेपरमिंट की गोलियां आती थी पहले, अब आती है पता नहीं मुझे, लेकिन वो पहले आती थी, गोल गोल सफेद रंग की गोलियां आती थी, थोड़ी मीठी लगती थी। उस दिन रात को बेचारी वैसे ही उस गोलियों को लेकर आई और अपने बच्चों को खिला दिया। अब देखिए ये प्रसंग मराठी में कितना प्यारा, हमारे जो शाहिर लोनाग्रे है उन्होंने कितने प्यार से लिखा है। उस प्रसंग को हम गाते हैं भाव से। देखिए इतनी गंभीर परिस्थिति में भी उन्होंने कैसा अपना जीवन, अपना प्राण त्याग दिया। तो ठीक है, बाद में गा लेंगे। तो उस
उस दिन उनको वो पेपरमिंट की जो गोलियां थी वो खिला दी, और वो गोलियां खिलाने के बाद बच्चे सो गए। और जैसे ही बच्चे सो गए ना महाराज, माता जी के मन में, दानाई माता के मन में एक निश्चय कर लिया कि नहीं, अब मुझे इस जीवन की यात्रा को समाप्त करना है, इसका अंत करना है। और ठीक जाके भगवान के सामने बैठ गई और प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आज के बाद मेरे ये जो बच्चे हैं इनको आप ही संभालना। अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मैं इनको नहीं संभाल सकती, आप कुछ भी करके, कृपा करके इन बच्चों का आप संभाल लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती महाराज, मैं थक गई। ठीक उसी वक्त रात को अंधेरे में सब बच्चे सोए थे, सभी के सभी बच्चे सोए थे। महाराज उसी दिन रात को वहां से निकली, घर छोड़ दिया, अपने बच्चों की तरफ एक प्यारी नजर डालती है। एक वात्सल्य उमड़ता है ना महाराज अपने बच्चों के प्रति किसी भी माँ का। एक छोटा सा बछड़ा क्यों ना हो, एक गाय का और उस बछड़े का इतना वात्सल्य दोनों के बीच में रहता है, वो उमड़ता है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो और बड़ा क्यों ना हो। ऐसे ही 7 संतान थी, 7 संतान की तरफ, 7 बच्चों की तरफ बड़ी प्यारी सी नजर से माँ जी ने देख लिया, हमारी तानाई माता ने देख लिया, और ठीक वहां से अपने प्राण त्यागने के लिए अपने घर से उसने अपनी जो यात्रा थी वो त्यागने के लिए, अपना प्राण त्यागने के लिए घर से निकली, और एक कुएं में जाकर भगवान का नाम स्मरण किया, और भगवान का नाम लेते ही उस कुएं में अपना प्राण त्याग दिया। महाराज क्या बच्चों के ऊपर क्या नहीं। हमारे मुसलकर महाराज है, उन्होंने बहुत ही प्यारा भाव लिखा है। गरीबों की किस्मत में क्या क्या लिखा है, गरीबों की किस्मत में क्या क्या लिखा है, गरीबों की किस्मत में क्या क्या लिखा है, गरीबों की किस्मत में क्या क्या लिखा है। ओ जिस पर उसे ही पता है, गरीबों की किस्मत में क्या क्या लिखा है, गरीबों की किस्मत में क्या क्या लिखा है। जिस पर ये बीती है उसे ही पता है, गरीबों की किस्मत में क्या क्या लिखा है, गरीबों की किस्मत में क्या क्या लिखा है। बहुत ही प्यारा भाव है। हमारे शाहिद रघुनाथ जी ने भी बहुत प्यारा भाव लिखा है। दिवाली का दिन मराठी में लिखा है, तो वो भी थोड़ा गाते हैं। मराठी मध्ये थोडी काही भक्त आहेत जे मराठी सुद्धा ऐकतात, त्यामुळे मराठीतील हा भाव भिक्षा घाला तुम्ही गे माझ्या गुलाबाला, आशीर्वाद मिळेल तुमच्या लहान बाळाला, आशीर्वाद मिळेल तुमच्या लहान बाळाला। संध्याकाळची वेळ आहे, संध्याकाळच्या वेळेमध्ये रात्रीचे 8 वाजलेले, दिवाळीचा सण आहे, घरामध्ये लहान जे मुलं आहेत ते मागत आहेत की आई आम्हाला काहीतरी खायला दे ग, दे आम्हाला काहीतरी खायला दे। आमची पण इच्छा होत आहे की आम्ही तरी काहीतरी गोड खावं। ते गोड मागत आहेत, खायला मागत आहेत। आईची कंडिशन, आईची परिस्थिती, आईची अवस्था अशी झाली की कोणाला मागू पण शकत नाही। मग त्याच दिवशी संकल्प केला की चला कुणाच्या दारून तरी मी काही ज्या प्रकारे मागुकरी मागतात, भीक मागायला निघाली महाराज लेकरांसाठी। भीक मागायला निघाली आणि म्हणते कशी की भिक्षा खाला कुणी गे माझ्या गुलाबाला, भिक्षा खाला कुणी गे माझ्या गुलाबाला। Oh
या दारात जायची, त्या दारात जायची, हा दरवाजा खटखटायची, तो दरवाजा खटखटायची. एवढ्या मोठ्या दिवाळीच्या सणाच्या दिवशी पुरणाच्या पोळीसाठी ताने माता घरोघरी फिरते, म्हणते मिष्टान्न घरोघरी दिवाळीचा सोहळा. लहानसा गुलाब खातो भाकरीचा पोपळा. मिष्टान्न घरोघरी दिवाळीचा सोहळा. ज्या दिवशी बघा ज्यांची परिस्थिती खराब असते काय करतात, लहानसा गुलाब खातो भाकरीचा पोपळा. आसवाने भरून आला तान्हाईचा डोळा. भिकेसाठी पदर पसरी दारोदाराला, भिकेसाठी पदर पसरी दारोदाराला. भिक्षा भिक्षा माझ्या दारात आली ती दिवाळीच्या दिवशी गेलं नाही. दारोदारी भटकायची की भिक्षा दुसऱ्या दारात गेली, दार खटखटावलं, कळी वाजवली, आली बिचारी घराच्या बाहेर आली, मागायला लागली की दे माय दे काहीतरी देव. माझे लहान मुलं घरामध्ये झोपलेले आहेत, मागत आहेत काहीतरी दे. नाही ऐकलं महाराज, आज दिवाळीचा सण आहे, लक्ष्मी येण्याचा दिवस आहे, तू अवदसा आमच्या घरामध्ये आली, निघ लवकर. छान महाराज, कोणी कोणाला दिलं नाही. ती दारोदार भटकत आहे, मागत आहे आपल्या लेकरांसाठी, स्वतःसाठी तर काही नाही मागत महाराज, आपल्या स्वतःच्या लेकरांसाठी मागत आहे, कोणी देत नाही. हो आशीर्वाद मिळेल तुझ्या लहानपणाला, आशीर्वाद होती तरी नाही दिलं. आशीर्वाद मिळेल तुझ्या लहानपणाला, कोणी दे माझ्या मुलाला, भिक्षा घाला कोणी दे माझ्या. हो दारोदारी दीप माळ प्रकाशाने साजल्या. प्रत्येकाच्या घरी असे दिवे लागलेले असतात. दिवाळीचा सण आहे तो प्रत्येक जण साजरा करतो महाराज. आणि ही तानाई आपल्या परिस्थितीमुळे कटोरा घेऊन प्रत्येकाच्या दारोदारी फिरत आहे. फटाक्याचं गुणगुणहरी आकाशात गाजल्या. आणि तानाईचं काय होत माहित आहे, दारिद्र्याच्या नेत्रदीप तान्हाईच्या भिजल्या. पुरणपोळीचा तुकडा, पुरणपोळीचा दारोदारी भटकाची मागायची, आई दे काहीतरी दे, कोणी नाही दे. हो पुरणपोळी
बैरानी तिला हाते खाली उडली, बैरानी तिला हाते खाली उडली. आणि महाराज काय करणार, दिवाळीचा सण घराला आला ही अशी परिस्थिती. आणि या परिस्थितीमध्ये दारोदारी भटकत आहे, दार खटखटावत आहे, प्रत्येकाची कडी वाजवत आहे, पण नाही महाराज कोणी देत नाही. सावरुनी पंढरा मुला घराकडे परतली, सावरुनी पंढरा दुःखाच्या दिवाळीला मध्यरात्र सोडत नहीं, जिस पर ये बीती है उसको पता है, गरीबों की किस्मत में क्या क्या लिखा है. झाले ना अनाथ ते लहान लहान 7 भावंड झाले अनाथ. काय करतात, आधी बापाने साथ सोडली, आता माय सोडून गेली. माय सोडल्यानंतर पंचनामा वगैरे झाला. महाराज गावात आले, पंचनामा झाल्यानंतर बघतात तर काय, सर्वजण जायचे. बरं गुलाब बाबा जे होते ना, असामान्य जे लोक असतात हे असं होते बघा. गुलाब बाबा लहान असून सुद्धा आपल्या भावंडांना, मोठ्या भावंडांना सांत्वना करायचे, सांत्वना द्यायचे की अरे असते ठीक आहे, आई आपल्याला सोडून गेली, पण बऱ्याच आई आपल्याला जीवनात समजावायचे, ते रडायचे, पण गुलाब बाबा रडले नाही. गावातील काही लोक आले, जाऊन विचारतात की का रे गुलाब, तुझी आई गेल्याचं तुला दुःख नाही का? आहे ना, दुःख आहे, दुःख आहे महाराज, पण एक आई गेली म्हणून काय ते रडू तिच्यासाठी. माझ्यासाठी जीवनभर माझी आई एक गेली, पण अनेक आया बहिणी मला पूर्ण आयुष्यामध्ये मिळणार आहेत. त्याच आया बहिणींचा मी एक मुलगा म्हणून या जीवनामध्ये माझं जीवन समर्पित करणार आहे. काय ते विचार. गाडगे महाराजांचा मुलगा ज्यावेळेस मरण पावला
त्यावेळेस एक सज्जन आला, एक सज्जन व्यक्ती म्हणतो, कीर्तन चालू होतं, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला. इकडे बाबाजींचं कीर्तन चालू, आणि कीर्तन चालू असताना एक मनुष्य आला आणि म्हणतो कसा, बाबाजी आपला गोपाल निघून गेला, गोविंदा निघून गेला, त्याचा मृत्यू झाला, चला बाबाजी घराला. बाबाजी म्हणतात, असे मेलेत कोट्यानो कोटी, काय करू एकट्यासाठी? या जगातील सर्व मुलं माझे मुलंच तर आहेत, माझे स्वतःचे बालकच तर आहेत. मी त्या एकट्यासाठी रडून माझं आयुष्य बर्बाद नाही करू शकत. मी हे भजन करत आहोत, या भजनातच माझं जीवन आहे, आणि या भजनातच सर्व काही आहे. या सिद्धेश्वर संत गुलाब बाबाजींनी सुद्धा या भजनातच आपलं आयुष्य अर्पण केलेलं आहे. आयुष्यभर भजन केलं, गोपाला गोपाला देवकी गोपाला. अशी परिस्थिती असते महाराज. काय काय आणि मन किती हळवं असते बघा ना, किती हळवं मन, किती हळवं असावं. आयुष्यात परिस्थिती आपल्याला पुढे जाऊ देत नाही, पण त्या परिस्थितीतून सावरणं हे आपलं काम असते. आणि असामान्य जे लोक असतात, संत लोक जे असतात, महात्मा जे असतात, ते या परिस्थितीमधून बाहेर निघत असतात, स्वतःला समजावतात की अरे नाही, या संसारामध्ये अडकून आपला उद्धार होणार नाही, आपल्या जीवनाचं कल्याण होणार नाही, तर आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी वेगळं करायचं आहे. हमको इस जीवन में ये जो मनुष्य जन्म मिला है, उस जीवन में हमको कुछ मानव जन्म हीरा मिला, पर चीज तुमने क्या किया, पशु की तरह इंद्रिय भोगों में उसे बहका दिया. पशु पक्षी जसं करतात ना, त्या प्रकारे आपण केलं. हा जन्म आपल्याला हिऱ्यासारखा मिळालेला आहे. या जीवनामध्ये आपल्या आयुष्याचं आपल्याला कल्याण करून घ्यायचं आहे, आणि ते कल्याण करून घेण्यासाठी सुद्धा माणसाचा जन्म मिळाला. आणि आपण काय करत आहोत, जसे प्राणी मात्र वागत आहेत, जिस तरह से सब प्राणी सब पशु रहते हैं, उसी तरह से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. उस इंसान में, उस जानवरों में कुछ फर्क नहीं दिख रहा हमारा. इंसान के चार बातें हर किसी को लागू है, आहार, निद्रा, भय और महत्व. चार बातें हर किसी को लागू है. आहार खाने को सबको चाहिए, गधा भी खाता है, कुत्ता भी खाता है, और इंसान भी खाता है. फिर इंसान में और इस पशु में क्या फर्क है? निद्रा हर किसी को चाहिए, नींद हर किसी को आती है, निद्रा हर किसी को चाहिए महाराज. भय हर किसी को है, चाहे शेर क्यों ना हो जाए. शेर को इंसान का भय लगता है, और इंसान को शेर का भय लगता है ना. मैथुन, जिससे हम बच्चे पैदा करते हैं, वो बातें हर किसी को लागू है, हर जीव को लागू है ना, हर जीव को लागू है. अरे आप क्या बच्चे पैदा करोगे, वो पशु तो कितने सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं. एक नागिन को देख लीजिए, कितने बच्चे एक साथ पैदा कर देती है. फिर आपका जीवन जो है, हीरे के जैसा अनमोल जीवन आपको मिला है, और अनमोल जीवन में आपको आप क्या कर रहे हैं. मनुष्य देहामध्ये येऊन आपल्याला काहीतरी आपल्या जीवनाचं सार्थक करायचं आहे, आणि सुख दुःखाच्या या बंधनातून आपल्याला मुक्त व्हायचं आहे. आध्यात्मिक दृष्टी जी आपल्या जीवनामध्ये असते ना, आध्यात्मिक बल जे असते ना, तेच महाराज आपल्याला आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत जागवत ठेवते. आत्महत्या केली, तानाई मातेने आत्महत्या केली. आयुष्यामध्ये आत्महत्येचा कधी विचार सुद्धा मनात येऊ नये, परंतु परिस्थिती तशी होती म्हणून आत्महत्या करावी लागली. आणि ती देवाची आई, संताची आई, तिने आत्महत्या केली महाराज. गुलाब बाबा वाढू लागले, थोडे छोटेसे मोठे झाले, शाळेमध्ये जायचे. शाळेमध्ये गेल्यानंतर बघा शाळेमधली अवस्था बघा, त्या काळातली आणि या काळातली. आता मुलं बघा कसे आहेत, त्या काळातली परिस्थिती, या काळातली परिस्थिती. शाळेमध्ये जायचे, फाटकी चड्डी, जो चड्डी रहती थी वो भी फटी हुई, क्योंकि पूरा ड्रेस भी नहीं मिलता था. यूनिफॉर्म तो उस वक्त में शायद ही मिलता होगा. जो स्कूल का यूनिफॉर्म था वो ऐसे ही पहन के जाते थे, फटी हुई चड्डी, और चले जा रहे ऐसे ही, और कुर्ता भी फटा हुआ, और जाते थे
स्कूल में जाकर के जो बच्चे रहते थे उनके बोले तो उनके जो साथी रहते थे, उनके जो साथी बच्चे रहते थे उनके साथ वो खेलते थे। और उस वक्त में सभी ऐसे ही जिनकी परिस्थिति अत्यंत गंभीर है उनके साथ में रहते थे। अब जिस तरह का आदमी होता है उस तरीके की अपनी संगत होती है, उसके साथी भी वैसे ही थे। तो गुलाब बाबा जी ने उनके साथ अपना जीवन व्यतीत किया। आजकल के बच्चे देखे और ब्रिलियंट, एक नंबर के ब्रिलियंट, क्योंकि साक्षात भगवान थे। दिमाग तो ऐसा तेज था कि महाराज क्या बताए आपको, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिए तुरंत जवाब तैयार था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो जो सर्वे करने के लिए कुछ अधिकारी लोग आते हैं, उस दिन आ गए स्कूल में, और स्कूल में जाकर देखते हैं तो हर किसी को, अब उस दिन क्या हुआ कि वो जो स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने वो उदाहरण पढ़ाया नहीं था, प्रॉब्लम दे दिया उनको, भाई ये सॉल्व कर दो, मैथ्स का प्रॉब्लम दे दिया कि ये सब सॉल्व कर लो, सब बच्चों को दे दिया। और प्रॉब्लम ऐसी हुई थी कि टीचर ने वो पढ़ाया नहीं था। फिर एक दो बच्चों ने लिख लिया, जो ब्रिलियंट थे वो उन्होंने लिख लिया। और प्रॉब्लम बात यहाँ पर फंसी थी कि गुलाब बाबा जी को आता था लेकिन लिखा नहीं। बाबा जी बोल रहे थे मुझे सिखा नहीं, मैं लिखता था। लेकिन एक दो बच्चे ने लिख लिया तो गुरुजी उनको बोल रहे थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि अब मेरी पोल खुलने वाली है, तो फिर अब क्या करें। गुरुजी बोल रहे थे कि बाजू वाले का कॉपी कर ले, बाजू वाले का कॉपी कर ले। लेकिन गुलाब बाबा जी ने वैसा किया नहीं। अब एक क्लास में अगर 40-50 बच्चे बैठे हो और 40-50 बच्चों में 2-3 बच्चे ही उसका जवाब दे सके, और बाकी के वैसे रह जाए कोरे के कोरे, तो फिर क्या करेंगे, गुस्सा तो आएगा ना महाराज। अब उसको भी उसकी पोल खुल गई थी तो उसको भी उसकी लाज बचाना था। लेकिन वो अधिकारी तो चले गए, उन्होंने उनको एक सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया टीचर को। दूसरे दिन आ गए टीचर स्कूल में, गुस्सा था, मन में क्रोध था, जो मारे महाराज, हर बच्चे को एक एक उलट, एक एक डंडा, हर किसी को मारा। उस डंडे की भी बहुत बड़े किस्से हैं। क्या होता है आप, आजकल के बच्चे इतने शरारती होते हैं ना, आजकल के बच्चे वैसे होते हैं क्या। उस वक्त के, उस जमाने के अगर टीचर दिख जाते थे ना तो दूसरी गली से पतली गली से निकल जाते थे। आजकल के बच्चे तो बोलते कि आने दे, जे समझा तो समोर मास्टर आला तो मास्तरले भेट नाही आजकाल येऊ दे, किती येतात तर। शाळेत एका मास्तरने सांगितलं की पोरं हो, उद्या कोंबडीचं चित्र काढून आणा। पोरं गेले घरी, कोंबडीचं चित्र काढलं। आता वर्गात 50-60 पोरं, प्रत्येकाचं मास्तर आल्याबरोबर चेक करून राहिले होते। मग आता पहिलाच चेक केलं, वा व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस, गुड, प्रत्येकाचं चेक केलं। आणि एक पेज पाहिलं, समोरून पाहिलं, काहीच नाही, त्याच्यावर फक्त अंडा काढलेलं होतं आणि खाली टीप लिहिली होती की या अंड्यामध्ये कोंबडी बसलेली आहे। सांगा, असे जर पोरं राहिले तर एक शिक्षण होणार आहे का? काय माणसाचं जीवन चांगलं होणार आहे? काय या पोरांचा उद्धार होणार आहे? एक दिवस मास्तरने सांगितलं की पोरं हो, उद्या आळस या विषयावर निबंध लिहून आणा। कोणता विषय दिला? आळस। आळस या विषयावर निबंध लिहून आणा। दुसऱ्या दिवशी पुराण आणलं लिहून, प्रत्येकाचा चेक करून आले, वा वा, व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस, व्हेरी गुड, ब्युटिफुल, प्रत्येकाचा चेक केलं। एक पेपर आला, समोरून पाहतात, मागून पाहतात, समोरून मागून, शेवटी कोपऱ्यात लाल पेनाने लिहिलं होतं, याला आळस म्हणतात। असे जर पोरं राहिले तर काय होईल? या पोरांची काय कंडिशन असणार? तर महाराज, असं जीवन, आणि त्या जीवनात गुलाब बाबाजी वाढले तर आपल्याला वेळ कमी पडणार आहे। कारण की बऱ्याच गोष्टी आहेत, बाबाजींचं जीवन चरित्र 2 आणि 3 दिवसात संपणार नाही आहे। किती मोठं जीवन चरित्र आहे बाबाजींचं, सांगावं तितकं कमीच पडते। पुढे बाबाजी
6 पैसे, आजकालची फीस किती राहते सर्वांना माहित आहे. 1-1 लाख रुपये भरायला तयार आहेत आपल्या पोरांची. 1-1 लाख रुपये सुद्धा भरतात. पण त्यावेळेस 6 पैसे भरायचे होते शाळेमध्ये. तर त्या 6 पैशांसाठी ते पैसे भरू नाही शकले. परिस्थिती तशी होती. आई बाप गेले आणि मोठ्या भावाच्या ताबीत हे राहिले गुलाब बाबा. आणि मोठा भाऊ बहिणी आल्यानंतर काय कंडिशन होते हे बऱ्याच लोकांना माहित आहे. घरात आल्यानंतर महाराज घरातून निघाले. 6 पैसे त्यांना भरण्याकरता नव्हते, शाळेमध्ये भरता येत नव्हते 6 पैसे. तर त्यासाठी शिक्षकांनी त्याचं नाव काढून टाकलं, गुलाब बाबांचं नाव काढून टाकलं. आणि तेव्हापासून शाळा सुटली. जे सुटली तर सुटली. मुलं विचारायचे का रे गुलाब, आता तू पैसे नाही भरू शकला, शाळा पण सुटली, आता काय करणार. गुलाब बाबाजींचे काय वाक्य होते महाराज, ही शाळा नाही आहे माझी, हे शाळा नाही, माझी शाळा वेगळी आहे. आणि मला शिकवणारा जो मास्तर आहे ना तो माझा भगवंत आहे. त्या शाळेत मला जायचं आहे. या शाळेत काय होणार आहे, जीवनाची पुंजी 2रा वर्ग शिकलेला, परंतु गणित इतकं तयार की हिशोब विचारण्यासाठी 2ऱ्या वर्गाच्या पोराला हिशोब विचारण्यासाठी गुलाबजवळ येतो. पुऱ्या गावातले जे मजूर लोक होते त्या गुलाबाजवळ येत होते. इतकी हुशारी, इतका दिमाग ते. असे दिवस चालू गेले. 6 पैशासाठी शाळा सोडावी लागली. आणि तिथून गुलाब बाबांची जी जीवन यात्रा आहे ती पुन्हा चालू झाली. आता बघा, आध्यात्मिक दृष्टी जेव्हा माणसाकडे येते, जेव्हा शाळेत होते तेव्हाही ते फक्त भजन करायचे. गोपाला गोपाला देव, नुसतं गोपालाच नाही, आणखी भजन करायचे. तेव्हा मग काही दिवसानंतर त्यांच्या गावामध्ये एकादशीच्या दिवशी, चातुर्मास्य जेव्हा असते त्यावेळेस एकादशीच्या दिवशी श्री नारायण गुरुची पालखी आली. आणि ती पालखीचा मुक्काम त्यांच्या गावामध्ये होता. श्री नारायण गुरु जी की जब पालकी आ गई चरण पादुका लेकर, और उनका मुक्काम भी वहीं पर था. एक रात भर वो वहां पर रुक गए. गुलाब बाबा जी के मन में तो वो बात थी कि मुझे भी कुछ करना है, इस जीवन में मुझे कुछ करना है, लोगों का कल्याण करना है. सिर्फ खुद के लिए तो हर कोई जीता है महाराज, मुझे दूसरों के लिए जीना है. तो वहां से उनकी जीवन यात्रा आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूं मैं. आध्यात्मिकता जो अपने अंदर आ जाती है, जागरूक हो जाती है, तब ये ऐसी राह दिखती है. तो बाबा जी का जो जीवन है वहां से फिर और प्रारंभ हो गया. वहां से वो जो नारायण गुरु की जो पालकी आई थी उनके साथ उन्होंने भी अपना 2 साथियों को लिया और उनके साथ साथ उस पालकी के साथ वो चले गए. और कहा, सीधे पंढरपुर चले गए. उसमें से एक जो था वो तो बीच में से लौटकर वापस आ गया, और एक जो था वो चला गया. सब ढूंढ रहे कि कहाँ गया गुलाब, कहाँ गया गुलाब, कहाँ गया गुलाब. पूरे गांव में उनके जो भाई लोग थे वो सब ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि ये तो पालकी के साथ चले गए थे. एक जो उनका साथी था वो लौट आ गया बीच में से, और दूसरा जो था उसने पंढरपुर जाके विठ्ठल का दर्शन कर लिया और फिर वापस आ गया. फिर वापस आने के बाद में घर वालों को पता चला कि अरे गुलाब तो पंढरपुर में है. वहां जाने के बाद रहे कहा, उस कर्मयोगी गाड़गे महाराज जो है उनके उस मठ में रहे. उनका मठ है वहां पे, और उस मठ में रह के उन्होंने देख लिया. एक दिन क्या हुआ, प्रसंग ऐसा था कि कीर्तन बजाने के लिए वो जो पखवाज वाला रहता है, मृदंग वाला रहता है, वो आया ही नहीं. और गाड़गे महाराज जी का कीर्तन चालू था. तो चालू मतलब कीर्तन अभी शुरू होने वाला था, वो पखवाज वाला आया नहीं. और पखवाज वाला आया नहीं तो फिर बाबा जी ने पुकारा कि अरे कोई होगा तो चाहे आप आ जाओ यहाँ पर, इस कीर्तन को हम शुरुआत करते हैं, संकीर्तन को हम शुरुआत करते हैं. तो एकदम से गुलाब बाबा जी आए, और बाबा जी वहां पर पहुंचे और गाड़गे महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और बोलते हैं कि क्या मैं इस पखवाज को बजाऊं. गाड़गे महाराज बोलते आपको आता है?
तो बोले हाँ बजाकर देखता हूँ, प्रयास करता हूँ, प्रयास करने में बजा। बोले ठीक है बजा। उस वक्त भजन चला महाराज, जो पखवाज बजाई, जो पखवाज बजाई कि गोपाला गोपाला देवकी गोपाला 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 बड़े प्यार से भाव से गाता कि गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम तालियां बजाते हैं तो हमारा एक्यूप्रेशर हो जाता है और हमारी जितनी भी रेखाएं है ना, खुशी की जो हमारे जीवन में रेखाएं होती है वो खुल जाती है। एक तो फायदा ही होगा। दूसरी बात, अपने बगल में जो बैठा है अगर उसको कुछ नींद वगैरह आती है तो आपकी जोर से ताली बजाने से, जोर की ताली बजाने से उसकी भी नींद खुल जाती है और उसका भी भजन में मन लग जाता है। इसलिए तालियां बजाना चाहिए, खुल के बजाना चाहिए।
श्री गुलाब बाबा भक्त वत्सल भगवान की, श्री काटेर धाम की। तो उस वक्त वहां पर गुलाब बाबा जी ने मृदंग बजाया, पखवाज बजाया और ऐसा कीर्तन में रंग आया महाराज, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान थे, उनको क्या बोलना। और उसी वक्त मैंने कल कहा था कि संत गाड़गे महाराज गुलाब बाबा जी के पहले गुरु थे। देखिए, जो सही राह दिखाता है वही अपना पहला गुरु होता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गुलाब बाबा जी के जीवन में सबसे पहले कौन मिला? गाड़गे महाराज मिले। जैसे ही पंढरपुर चले गए वहां पर गाड़गे महाराज जी मिले। और पता है, एक बात तो इतनी नोट करने लायक है कि इतने बड़े गाड़गे महाराज, उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, करीबन 50 से उम्र होगी। और गुलाब बाबा कितने साल के थे? 12 साल। फिर भी गुलाब बाबा को श्री संत गाड़गे महाराज गुलाब महाराज कह के बुलाते थे। इतने बड़े संत और एक छोटे से बालक को, 12 साल के बालक को क्या कहते थे? गुलाब महाराज। ये बहुत बड़ी, क्योंकि पता है ना, संत संत को पहचान सकता है। एक जौहरी ही हीरे की परख कर सकता है। सोनारस, जो सोनारस थे ना, तो सोनारस सोन्याची परख करू शकते, हिऱ्याची परख करू शकते। प्रत्येकाच्या बसची गोष्ट नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है महाराज। एक सोनार ही सोना और लोहे में भेद निकाल सकता है। और गुरु कैसे होते हैं? अपने जीवन में गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। और वहां से फिर गाड़गे महाराज जी के जो 2 शिष्य थे, एक कैकाड़ी महाराज और एक थे नामानंद स्वामी। उन नामानंद गाड़गे महाराज जी के साथ उन्होंने श्री संत गुलाब बाबा जी ने बहुत साथ बिताया, उनके साथ बहुत अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बाद में फिर गाड़गे महाराज का जब अंतिम समय आ गया, उस वक्त में श्री कैकाड़ी महाराज और नामानंद स्वामी, ये दोनों उनके शिष्य थे। उन शिष्यों में से नामानंद स्वामी का जो मठ था, उसमें उनकी तरफ, नामानंद स्वामी की तरफ श्री गाड़गे महाराज जी ने गुलाब बाबा जी को सौंप दिया कि आज से ये तुम्हारे गुरु और ये आपका चेला। और तब से फिर वो मिले कौन? नामानंद स्वामी गुलाब बाबा जी को। किसने राह दिखाई, किसने मिलवा दिया? गाड़गे महाराज जी। गाड़गे महाराज ने मिलवाया, इसलिए वो पहले गुरु हो गए। उन्होंने राह दिखाई ना, वो गुरु हो गए पहले। और जो नामानंद स्वामी मिले, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम सदगुरु कहेंगे। क्या कहेंगे? सदगुरु। अब देखिए, एक थोड़ा और भाव गाते हैं और इस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। तानाई नंदने, तानाई नंदने, जय गुलाब बाबा, जय गुलाब बाबा बोलो, जय गुलाब बाबा, जय गुलाब बाबा बोलो, जय गुलाब बाबा। तानाई नंदने, तानाई नंदने, गुलाब बाबा, जय गुलाब बाबा बोलो, जय गुरु का जो ज्ञान होता है वो
माने सोना। उस लोहे को अगर वो पारस मणि घिसा जाए ना तो उसका सोना बन जाता है। लोहे को अगर पारस मणि घिसो तो उसका सोना बन जाता है। पारस करे लोहा कनक, कनक माने सोना, पारस करे लोहा कनक पर भेद रखता है तभी। माने भले वो उसको सोना कर देता है, किसको? लोहे को अगर सोना कर देता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। पारस मणि भले लोहे को सोना बना दे, लेकिन पारस मणि बना सकता है क्या? नहीं। पारस मणि रहता है। कर दे पारस करे लोहा कनक पर भेद रखता है तभी। कर दे गुरु अपने ही सम, गुरु अपने शिष्य को अपने ही सम कर देता है, अपने ही समान कर देता है, यदि हो कृपा गुरु की तभी। पुण्य से गुरु मिले संत श्री गुलाब बाबा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।
बाबा जी को भी भक्ति की आस लग गई और वहां से फिर बाबा जी की ये जो जीवन कार्य था, देखिए संत लोग जो होते हैं ना वो हर किसी का कल्याण करते हैं। वहां से जीवन यात्रा ऐसी शुरुआत हो गई, ऐसी यात्रा को शुरुआत हो गई महाराज कि उन्होंने फिर अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर दिया। अपनी लीलाएं साक्षात कृष्ण अवतार थे, अंश अवतार कहते हैं उनको, कृष्ण का अंश अवतार कहते हैं, तो अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर दी। किसके लिए? इन लोगों के, उन जीवों के कल्याण के लिए, उनका कल्याण हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर दिए। एक पारस में जाने लगे, वहां पर देखिए वहां से शुरुआत हो गई उनके जीवन की, और अपने पैरों से चल चल के पूरा भारत भ्रमण करने लगा, पूरे भारत में घूमने लगे। और जैसे ही घूमने लगे महाराज, एक एक गांव घूमते थे। लेकिन देखिए संत जब होते हैं ना, जब होता है आदमी तब उसकी परख नहीं होती, वो जाने के बाद उसकी याद आती है कि अरे भगवान अगर ऐसा करते थे, हमको अगर पता रहता तो हम भगवान के पैर पड़ते थे, पैर छूते थे। लेकिन महाराज आदमी के जाने के बाद उसकी बहुत कीमत पता चलती है, तब तक कि उसकी कीमत भी पता नहीं चलती। फिर बाबा जी के अनेक ऐसे प्रसंग हुए कि जिस प्रसंग से अनेक लोगों का उद्धार हो गया। सिर्फ लोगों का ही नहीं, अनेक जीवों का उद्धार हो गया। बाबा जी चलने लगे, वहां से फिर टाकरखेड़ गए। टाकरखेड़ 15 दिन तक रहे, लेकिन वो मराठी में कहते हैं जितना पिकती तितना खपत नहीं। ठीक वैसे हुआ, जहाँ पे फसल आती है ना वहां पे वो बिकता नहीं, उसको भाव नहीं मिलते अच्छे से, तो उसको कहीं दूर जाना पड़ता है, दूर जाके उसके भाव अच्छे आ जाते हैं। तो ये वही कहते हैं ना टाकरखेड़ के, वहां पर इनको कोई कीमत नहीं। जहां से नदी का उगम होता है ना, जहां से नदी की शुरुआत होती है, वहां पर उसको कोई कीमत नहीं रहती। आप गंगोत्री चले जाओ, गंगा मैया की वहां से उगम है, गंगा मैया का वहां से उगम होता है, और वहां पर गंगोत्री चले जाओ तो उसको कुछ इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन गंगा मैया को हम कितना पूछते हैं, इधर कितना पूछते हैं। इसलिए गंगा मैया की कीमत वहां पर नहीं है, यहाँ पर है। पंढरपुरामध्ये साक्षात पांडुरंग विठ्ठल बसलेला आहे, तो आपल्यासाठी आहे, पण पंढरपुराच्या लोकांना त्याची किंमत आहे का? नाही। शेगावमध्ये गजानन महाराज बसलेले आहेत, आपल्याला इथून आपण काय अमेरिकेवरून लोक येतात दर्शनासाठी, शेगावाच्या लोकांना किंमत आहे काय? नाही। तसंच असतं, जिथं पिकते तिथं खपत नाही महाराज। आणि तेच झालं गुलाबाबाजी सोबत 15 दिवस राहिले, परंतु त्यांना तिथं काही करमलं नाही, अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया था। वहां से निकले सीधा आकोट चले आए। फिर आकोट आकर अनेक भक्त उनको मिल गए। अब भक्तों के क्या नाम ले महाराज, कितने सारे भक्त हैं, उनका जीवन, उनकी सेवा। हमारे समक्ष बैठी है जो सुलोचनाबाई धिंडोका, वो भी बाबा जी के साथ रहे। जिस तरह गोपियों के साथ खेल खेला करते थे, उसी तरह बाबा जी कृष्ण अवतार लेकर, संत का अवतार लेकर यहाँ पर भी इन गोपियों के साथ खेला करते थे, अपनी लीलाएं दिखाते थे। हमारी नाथी माई यहाँ पर आई है, उन्होंने भी बाबा जी को बहुत करीबी से देखा है, उनके साथ भी ऐसे प्रसंग हुए। हम अगर सुशीला बाई का नाम ले, पुष्पा बाई का नाम ले, कितनी सारी माताएं उनके साथ रही, और उन्होंने प्यार भी वैसा दिया जिस तरह गोपियों को कृष्ण मिला, उसी तरह बाबा जी के साथ ये गोपियों के जैसे रहे। और इनके बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं इनके। हमारे अजाबराव जी सुंदरे है, वो तो अभी नहीं है, लेकिन हमारे घर के पास रहते थे। उन्होंने भी हमें बहुत सारी बातें बाबा जी के बारे में बताई है। उनके जीवन में जो जो बाबा जी ने लीलाएं की है, कितनों का उद्धार किया। एक बार सिंदखेड़ राजा से, देखिए मनुष्य का ही उद्धार नहीं किया। मैं एक हमारे यहाँ के, आज सुबह ही मुझे ये बात पता चली कि हमारे यहाँ की जो
राम सिंह भैया है, बैंड वाले, आज जिनकी गुलाब बाबा बैंड पार्टी बहुत प्रसिद्ध है, उनका प्रसंग है। बाबा जी यहाँ चले आए, करीबन 1955 या 56 की बात होगी, 56-57 की बात होगी। उस वक्त आ गए और यहाँ पर देखते हैं राम सिंह भैया, बाबा जी तो नहीं आए थे, आकुट में ऐसे घूमते थे बाबा जी, क्योंकि ये संत लोग कहीं एक जगह रुकते नहीं है, इनका जीवन कार्य कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलते रहते हैं। कितनों को प्यार दिया, चलते अपनी राह, इनका जीवन कभी रुकता नहीं महाराज। इनकी भी कंडीशन वैसी हो गई, घर दार सब छूट गया, बीवी बच्चों को खाने पिलाने के लायक कुछ नहीं रहा। राम सिंह भैया की बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत कुछ था लेकिन कुछ कारणवश होता है महाराज, जब दरिद्रता अपने ऊपर हावी हो जाती है तो लक्ष्मी हमको छोड़कर जाती है। हो गया होगा, सब कुछ था लेकिन सब कुछ मिट गया, फिर अब क्या करें, तो आत्महत्या, अपने प्राण त्यागने के लिए रेलवे रूट पे चले गए, रेलवे स्टेशन पे, और वहां जाके अपना प्राण त्याग ही रहे थे तो उतने में एक बुढ़ा आया, एक बुजुर्ग आदमी, बुढ़ा आदमी आया, पगड़ी वगैरह बांधी थी, और वहां पर आया राम सिंह भैया के पास में और बोलता है कि बेटा क्या हो गया। बोलता है बाबा जी मेरे घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, अब मैं मेरे बीवी बच्चों को भी ठीक तरह से पाल नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ बताओ। तो बोले मैं मेरा प्राण त्यागने यहाँ पर आया हूँ, मैं मेरे प्राण यहाँ पर त्याग दूंगा, फिर मेरे पीछे की जो ये सब कुछ लगी हुई है ये सब कुछ मिट जाएगा, मेरे बीवी बच्चों का भी दिन मुझे कुछ नहीं लगेगा। देखिए हम बहुत गलत राह पर चले जाते हैं जब ऐसी कंडीशन हमारे ऊपर आ जाती है। लेकिन उस वक्त वो बुढ़ा आदमी, वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि अरे बेटा एक काम, काटेल में गुलाब बाबा है, काटेल में गुलाब बाबा जी का वास था, कर्म भूमि कहते हैं काटेल को, तो जाकर मिल, तो उनको जाकर मिल और फिर वो जो कहेंगे वैसा करना। बोले ठीक है। तो उसने, उसके मन में से वो जो आत्महत्या करने का भाव था वो निकल गया, फिर वो वहां से लौटा, फिर सोचने लगा अरे गुलाब बाबा कौन, कहाँ पर रहते हैं, क्या रहते हैं, कुछ पता नहीं था। तो ठीक है बोला है किसी बुजुर्ग आदमी ने, और उसके कारण अपन वहां से वापस आ गए, तो फिर चलो जाकर देखते हैं। तो काटेल पहुंच गए, वान नदी लगती है, वान नदी पर से गुजरे, तो ठीक उस नदी पर से गुजर रहे थे, तो उसी वक्त बाबा जी ने इन्हें देख लिया और जाते बराबर नाम सहित पूछ लिया, अरे राम सिंह या भाऊ या, आणि बाबा जी तेव्हा भाऊ म्हणायचे, प्रत्येकाला भाऊ म्हणायचे, या भाऊ कसे आले। हिंदी में अगर बोला जाए तो आ भैया कैसे क्या आ गए। तो बाबा जी ने वो बात करी, उनके साथ वार्तालाप हो गई दोनों की, और फिर पूछने लगे, बोलने लगे कि मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिला था, उसने ऐसा ऐसा कहा कि गुलाब बाबा जी के पास जाओ, और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई, मैं मेरे बीवी बच्चों को भी ठीक तरह से पाल नहीं सकता, अब मैं क्या करूं, मैं मेरा जीवन समाप्त करने जा रहा था, अब मेरे जीवन में मैं क्या करूं, कुछ राह आप ही बता दो। तो बाबा जी ने उनको एक बहुत अच्छी सलाह दे दी कि भैया आप एक काम करिए, एक बैंड पार्टी को दीजिए, मैं आपको सामान लेकर देता हूँ, कुछ सामान लेकर देता हूँ, कुछ वाद्य लेकर देता हूँ, उससे आप अपना घर परिवार भी चलाएं, और बाकी के जो पैसे बचेंगे, आधे पैसे घर परिवार में लगाए, गृहस्थी में लगाए, और आधे पैसे जो बचेंगे वो पैसे सब आश्रम में लाकर दीजिए। बाबा जी हर किसी को नहीं मांगते थे महाराज, जिसके ऊपर कुछ बला आ गई ना, उसको टालने के लिए बाबा जी उसके पास से कुछ ना कुछ लेते थे। हम कहते हैं कि बाबा जी ने हमको ये मांगा वो मांगा, आम्ही म्हणतो ना बाबाजीने आम्हाला हे मागितलं ते मागितलं ते मागितलं, असं काही नाही महाराज, ते तुमच्यावर असलेलं संकट पाहायचे की अरे याच्यावर काहीतरी संकट आहे, आणि कसं असते दुसऱ्याजवळ घेतल्यानंतर त्याची पैशावाल्याची किंमत असते ना, ते म्हणतात ते तसंच आहे, माने जब तक कि हम किसी के पास से पैसा नहीं लेते ना, उसको उसकी कीमत नहीं पता चलती, कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तब जाके हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलता है। आप किसी दुकान पर चले जाओ तो कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना हो,
कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना हो, उस दुकानदार से बोले कि भैया मुझे ये वस्तु चाहिए, रुपया आप दे दीजिए, वो क्या फुकट में दे देगा? क्या आपको नहीं दे सकता फुकट में, उसको पैसे देना पड़ेगा। और जब हम लाएंगे ना तो उसकी कीमत पता चलेगी। अरे नहीं नहीं, बहुत बड़ी महंगी, ठीक ठाक से संभाल के देखना, रिमोट इधर उधर मत फेंकना, बच्चों के हाथ में मत लगने देना, ऐसा मत होने देना, वैसा मत होने देना। ये कब? जब पैसे देकर हम मोल लाते हैं उसको। सप्रेम भेट भेटले या ताईस लग्ना निमित्त सप्रेम भेट, त्या तो सोफा एका कोपऱ्यात जाऊन बसते, कधी धुळला खाते, कधी काय होते, त्याचं कळलंच नाही। ही अशी कंडिशन असते ज्या वेळेस फुकटात भेटते तेव्हा, आणि तेच पैसे देऊन आला नाही बचवून ठेव कामाचा आहे, अरे 1000 रुपये दिले ना, 1000, ही कंडिशन होती। आणि गुलाब बाबा नेहमी म्हणायचे बाबू भाऊ, द्रौपदीने चिंदी बांधली होती कृष्णाले, तो कृष्णाले रूप फेडून द्यावं लागलं। द्रौपदी ने भी अपने हाथ से चिंदी बांधी थी, किसको? भगवान श्री कृष्ण को। पूरा बदला पिटा दिया ना भगवान ने आकर, और वो भी कब? जब काम आया तब, जब उसके ऊपर उतनी परिस्थिति उसकी इतनी विकट हो गई थी, उस वक्त श्री कृष्ण ने अवतार लेके श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई द्रौपदी जी की। और उसी तरह है बाबा जी, हम कहते हैं कि बाबा जी ने हमें ये मांगा वो मांगा, अरे नहीं, वो आपके ऊपर देखते थे कि अरे इसके ऊपर ये संकट है, इसके ऊपर ये काल मंडरा रहा है, इसको निकालने के लिए बाबा जी कहते थे कि बाबा थोड़ा पैसा इधर दे दो, क्योंकि हमें भी। आणि एक महत्वाची गोष्ट अशी की बघा, मागत होते कशासाठी? बाबाजींचं घर होता का? नाही। बाबाजीला मुलं होते का? नाही। मग कोणासाठी मागायचे? बाबाजी को ना बीवी बच्चे थे ना कोई परिवार था, फिर किसके लिए मांगते? हमारे लिए मांगते थे, हम सबके कल्याण के लिए मांगते थे। हम सबके लिए क्यों मांगते थे? क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा मेला होता है, उस मेले में इतने सारे लोग आते हैं, उनकी खाने की व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी सोने की व्यवस्था, इतना सब कुछ करने के लिए तो पैसा लगता है ना। और बाबा जी काम पर थोड़ी ना जाते थे, उनका काम यही था कि लोगों के जो कष्ट है, लोगों के जो दुख है, उनको निवारने का काम किसका था? गुलाब बाबा जी का। इसलिए भक्त लोग उनके पास जाते भी थे। अब बाबा जी ने ऐसी ऐसी लीला कर दिखाई कि अपने जीवन में अनेक जीवों का उद्धार कर दिया। फिर बाबा जी ने कहा कि भैया देखो, आप एक बैंड पार्टी शुरू कर दीजिए और उसमें से अपने आश्रम में लाकर दे दीजिए। तो ठीक वैसा ही किया महाराज उस दिन से। और के बाद गए और उन्होंने पूछ लिया हमारे ये लाइव टेलीकास्ट ये कहां से हो रही है? तो आकोट से ही हो रही है। काटे में था, लेकिन कुछ कारणवश तो ये भी अभी जो हो रही है आकोट से ही हो रही है। तो आकोट के हमारे राम सिंह भैया को, वो तो अभी नहीं रहे शायद, तो उनके बच्चे अभी भी है, उनके बेटे अभी भी है, आकोला में वो स्थित है अभी। तो वहां से उनकी जीवन की और नया जीवन मिल गया ना उनको। तो उन्होंने ठीक अपनी ईमानदारी से उस वक्त कबूल कर दिया था कि मैं महाशिवरात्रि का जो भंडारा उपवास का भी मैं सब कुछ करूंगा, बराल का जो रहता है फास्ट जिनको रहता है उनकी भी व्यवस्था मैं करूंगा, और दूसरे दिन का जो भंडारा होता है उस भंडारी की भी व्यवस्था मैं करूंगा। उस दिन से आज तक वो सेवा आज भी चालू है। वो नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे जो है, उनके बच्चे जो है, वो इस सेवा को चालू रख रहे हैं। और उनकी सेवा ऐसी ही चालू है। आज देखिए उनका कितना बड़ा नाम पूरे महाराष्ट्र में। ऐसे बाबा जी ने अनेक जीवों का उद्धार। जिस तरह संत गजानन महाराज जी ने पेड़ था,
जे वाळलेल्या झाडाला पालवी लावली ना गजानन महाराजांनी, तशीच संत गुलाबबाबांनी वाळलेल्या संसाराला बहर आणली, पालवी फोडली. कशाला? संसाराला. ज्यांचा संसार उद्ध्वस्त झाला होता, ज्यांचा त्यांना नवीन जीवन देऊन त्यांच्या जीवनाचा उद्धार केला. अशा प्रकारे अनेक लोकांचा, अनेक जीवांचा उद्धार श्री संत गुलाबबाबांनी केला. अनेक जीव आहेत, अनेक लोक आहेत. आणि बाबाजी नेहमी नेहमी आपले उपदेश देत असतात, नेहमी उपदेश देत असतात. कारण की बाबाजींनी एकाचा कधीच द्वेष नाही केला, कधीच कोणाचा लोभ नाही केला, कधीच द्वेष नाही केला. तर चला एक भजन आपण आणखी घेऊ. एक भजन गाते हैं, एक भाव गाते हैं और फिर से हम इस कथा में लौटते हैं. मेरे बांके बिहारी सावरिया हो, मेरे कांटे वाले गुलाबा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं. हर जगह, हर कण कण में भगवान का वास होता है. उसी भाव से ये भजन लिखा है, हम भी गाते हैं. और आप भी जहाँ पर भी हो वहीं से इस भाव को गाने की कोशिश करें. हमारे साथ साथ आप भी गाइए और इस भाव का आनंद लीजिए. हो मेरे बांके बिहारी सावरिया, मेरे कुंज बिहारी सावरिया, हो मेरे कांटे वाले गुलाबा, तेरा जलवा
पीते हैं ना। एक बार मैं घर पे लौट रहा था, तो मेरे घर के बाजू में थोड़ा दूर था, घर पे लौट रहा था भजन से आकर, रात को 1:30-2 बजे हो गए, 1:30-2 बजे हुए थे और उस वक्त लौट रहा था। और भैंसे का जो तबेला रहता है ना, भैंसे जहाँ रहती है बाजे हुई रहती है, तो वो भैंसे की तबेले में एक आदमी आया, हर किया होगा बेचारा, वो जाकर वहाँ गया और देखने लगा, और वहाँ जाकर वो कहने लगा जोर जोर से कि बता तेरे बाल इतने बड़े क्यों हो गए, आज तक इतने बाल बड़े क्यों नहीं थे, ये तेरी चोटी इतनी लंबी कैसे हो गई। बोलने लगा, मैंने सोचा कि रात की इसकी चोटी से इसके बालों ने क्या किया, लेकिन वो दारू के अंदर फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, जोर जोर से बोला बता तेरे बाल इतने लंबे क्यों हो गए, इतनी दोपहर में भी तेरे बाल इतने लंबे नहीं थे, अभी के भी इतने लंबे बाल कैसे हो गए। उतने में ही एक दरवाजे की आवाज आई और उसकी पत्नी बाहर आके बोलती है, अरे पागल वो मेरे बाल नहीं है, भैंस की पूंछ है। सुबह तक उतर जाएगी। जो मदिरा पान करते हैं, शराब को पीते हैं ना महाराज, दारू पीते हैं, उनका क्या होता है, रात को पीते हैं सुबह तक उतर जाती है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। लेकिन कृष्ण गाता कि इस खुदा बाबा के नाम का तो घूट पी ले जरा, उम्र सारी नशे में
जो जीवन यात्रा शुरुआत हो गई। मालेगांव में पहुंच गए बाबा जी। मालेगांव में पहुंचने के बाद वहां पर टुकड़े परिवार से कुछ लोग आए। उन्होंने बोला बाबा जी को मिले। बाबा जी को मिलने के बाद बाबा जी कहते हैं कि आओ भैया, भाऊ या भाऊ। बाबा जी ने नमस्कार केला आणि विचारलं भाऊ कुठून आले? आता ती कुकडे आले होते, कुकडे अळणाव आहे बरं, कुकडे अळणाव आहे, नाही तर समाजसाल भरकायचं. तर कुकडे आले आणि बाबाजींच्या चरणावर नमस्कार केला आणि बाबाजी ने म्हणायला लागले, विनंती की बाबाजी को विनती कर दी उन्होंने कि बाबा जी आप हमारे गांव भी चलिए. तो फिर बाबा जी कहते हैं कि अरे हमारा तो बहुत बड़ा ऋण है आपके ऊपर, अब किसी को कुछ पता नहीं, आता ना पता, कुछ भी पता नहीं, किसी को कुछ पहचानते नहीं. बाबा जी को पहली बार मिले और वो बाबा जी कहने लगे कि अरे हमारा तो ऋण है आपके ऊपर, चलो हमें आपकी माता जी से मिलना है, तुम्हारी माता जी से हमें मिलना है. तो फिर उस वक्त वो जो टुकड़े परिवार से आए थे 2-4 लोग वे लेके गए और बाबा जी उनके साथ काटेल में चले गए. काटेल गांव था उस वक्त. काटेल गांव में चले गए और वहां जाकर के उनकी माता जी को मिले. खाना वाना हो गया, रात की बात थी. खाना वाना होने के बाद फिर बातें चलने लगी. बाबा जी ने प्रणाम कर लिया माता जी को, माता जी ने बाबा जी को प्रणाम कर लिया और दोनों की बातें चलने लगी और कहने लगे कि माता जी आपके ऊपर हमारा ऋण है. किसे? टुकड़े जो आए थे, उनका नाम क्या था? महादेव या मनोज कुछ भी था. तो वे वहां पे गए, उनके घर में उनके माता जी से मिले और उनसे कहने लगे, बोला बाबा कि माता जी आपके ऊपर हमारा ऋण है. तो बोले बोलिए हम क्या सेवा दे सकते हैं. तो माता जी को बाबा जी ने एक जगह मांगी कि बोले हमारी इच्छा है कि हम यहाँ पर वास करें, यहाँ पर रहे. हमारी इच्छा है कि पूरा जीवन हम यहाँ पर व्यतीत करें. और ठीक उनके शब्दों को उन्होंने सर आंखों पर रखते हुए बाबा जी ने जैसे ही अपने मुंह से निकाला कि मुझे यहाँ पर रहने की इच्छा हो रही है, मुझे यहाँ रहना है, तो उन माता जी ने उनके बच्चों को, उनके बेटों को आदेश दे दिया कि बाबा जी जहाँ बोलेंगे वहाँ इनको स्थान दे दीजिए, यहाँ रहने को जगह दे दीजिए. पर आज जो गए हैं ना महाराज, आज अगर आप काटेल जाओगे तो वो जो टुकड़े परिवार का जो खेत है उसमें ही बाबा जी का है. तो शायद हाँ टुकड़े उसके सामने जो मंदिर बना है वो भी किसी और का दिया हुआ है. ऐसे ही बाबा जी को अनेक भक्तों ने अनेक बातें दी है. और ये बाबा जी ने खुद के लिए नहीं दिए महाराज, ये हम सबके लिए है. क्योंकि दूसरों का कष्ट हर लेना, दूसरों का संकट हर लेना, दूसरों का दुख हर लेना, उसके लिए ही बाबा जी ने अपने जीवन में लोगों को मगा है, लोगों को मांगते थे. इसका मतलब ये नहीं था कि बाबा जी को कोई जरूरत थी. वो क्या जेब भरने वाले, घर भरने वाले साधु जो बुआ लोग रहते हैं उनके जैसे थे क्या? नहीं. कई जादूगर होते गुरु फूफा किया करके सदा, कई जादूगर होते गुरु फूफा किया करके सदा, थाने ठुने बतलाए के दुनिया किया करते फिदा. बाबा जी कहते हैं कि पर याद रखना भाइयों, ये गुरु नहीं गुरु है. पर याद रखना भाइयों, ये गुरु नहीं गुरु है. कुत्ते तभी कुछ ठीक है पर ये लुबाड़े शूर. इतना कठोर बानों में उनको तीखे बाण मारे हैं टुकड़ो जी महाराज ने. एक ही चमत्कार और जादू दिखाने का खेल नहीं है महाराज. तो संतों की बात होती है, वो तो उनकी लीला हुई जाती है, हम क्या बोल सकते हैं उनके बारे में. फिर काटेल में उन्होंने अपनी कर्म भूमि बना लिया श्री संत गुलाब बाबा जी ने. और वहां से फिर और अनेक भक्तों के ऊपर उन्होंने अनुग्रह किया. बहुत देर हो चुकी है, शायद समय भी हो चुका है, 9 बज गए. जन्म लेते हैं अनेक भक्त हैं, उन भक्तों ने अपना जीवन व्यतीत किया है. देखिए आज जैसे ही हम
वहां चले जाते हैं काटेल में, तो वहां पर श्री सोनू मामा जी है भाटिया, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा अनुग्रह बाबा जी का। उस संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर साहेब जो आज वहां के सचिव है, वो भी वहां पर है। नसीब लगता है, ये सौभाग्य की बात है। भाग्यशाली बनना और सौभाग्यशाली बनना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। भाग्यशाली बोले तो बस भाग्यशाली बोले तो एक बार भाग्य लग गया, हो गया काम। सौभाग्यशाली उसके आगे कितने लगे? 100 बार भाग्य हो जाता, अपना उजड़ जाता है, तब जाके वो सौभाग्यशाली हो जाते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको बाबा जी का संग मिला है, जिनको बाबा जी का संग मिला, बाबा जी के चरणों में रहने के लिए आज उनको एक अवसर मिला है, बाबा जी की सेवा करने का अवसर मिला है। हम तो भक्त लोग हैं, बाबा जी के चरणों में बस अपना भाव रख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं महाराज। वहाँ पर गोपाल भाऊ गनौरकार है जो उपाध्यक्ष है। यहाँ पर काकरखेड़ा में आप चले जाओगे तो वहाँ पर ज्ञानेश्वर जी उमक भैया है। ऐसे अनेक भक्त है। पवन दादा पुण्य है जिनकी तरफ व्यवस्थापना की जो जिम्मेदारी की है, अन्नदान समिति है। वहाँ पर वेंकट गजानन जी रोड़े यहाँ अकोट में रहते हैं। अनेक पदम सिंह शाहिर लोनाग्र है। हमारे सावरा के पवन जी चौधरी है। पूरा चौधरी परिवार ही बाबा जी का भक्त है, बहुत बड़े भक्त है। शांताराम जी महाराज है। हमारे अकोट के प्रभुदास जी नाते हैं, सदैव जी रोड़े है। अनेक भक्त लोग हैं यहाँ पर। हमारे साथी दुर्गेश जी बाड़े हैं। और इस माध्यम से देखे जाए तो मिलिंद जी खेरड़ीकर है, पलाश भैया है, दिनेश जी देशमुख है। इनके साथ भी बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है बाबा जी का। हमारे गोपाल भैया है, मोहे, ऐसे अनेक भक्त है। मुंबई से और अल्मेडा जी है, सागर से अनेक भक्त है। हम कितनों के नाम ले, हम भी तो बाबा जी के भक्त है भाई, हमारा तो नाम नहीं आया, हम भी तो बाबा जी के भक्त है। ऐसे अनेक भक्त है। गनौरकार भाई थी हमारे यहाँ, सुलोचना भाई जिंदोकार जो यहाँ पर बैठी है, यहाँ पर उपस्थित है। आज भी उनकी 74 आज की रनिंग एज है, 74 साल। फिर भी आज हमारे समक्ष बाबा जी की आंखों देखी बातें हमको बताते हैं कि बाबा जी ने ऐसा किया। और बाबा जी अपने जीवन में चलती फिरती भगवत गीता कहते थे हम बाबा जी को, क्योंकि बाबा जी चलते फिरते ऐसी बातें बताते थे कि भाऊ जेवण करूंगा, भाऊ चांगला खाल्ला पाहिजे, भाऊ चांगलं राहिलं पाहिजे, भाऊ चांगलं बोललं पाहिजे। हे उपदेश होते बाबा जी के। चलती फिरती भगवत गीता, जो भगवत गीता में कहा है कि अच्छा बोलना चाहिए, किसी के भी साथ बर्ताव करो, अपना व्यवहार करो तो अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और यही बातें बाबा जी ने अपने पूरे जीवन में किसी को दूर नहीं किया, हमेशा हर किसी को अपने साथ लेकर चले। इन बालकों पर पशु भी जानते हैं, पर बालकों को लेस डरना सब नहीं करते फतेह। क्योंकि मैंने कल ही बोला आपको कि संत जो होते हैं वो अपनी माँ की तरह, अपनी माता की तरह अपने बच्चों पर प्रेम करते हैं। इसलिए इन बालकों को लेस डरना सब नहीं करते फतेह। इसलिए ही गुरुजनों का चालकों का मेल हो, संस्कारी बालक बन सके ऐसा ही सबका मेल हो। माने हम सबका उद्धार करने के लिए बाबा जी ने अवतार लिया। अनेक हमारे इस पावन भूमि पर अवतार लिया। हम एक भजन गाएंगे, उसके बाद आज की इस कथा को विराम कर देंगे। उसके बाद एक आरती हो जाएगी, एक भजन, उसके बाद आरती, और फिर इस कथा को, आज की इस द्वितीय दिवस की जो कथा है, इसको हम विराम देंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है। ठीक 7 बजे ही आज इस कथा को प्रारंभ हुआ था। बोल एक बार जयकारा लगाएंगे। बोल सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा की। गोकुल का शाम देखो कातिल में आ गया है। वो भी प्यारा भजन, वो भी प्यारा बात कि गोकुल का शाम देखो कातिल में आ गया है। मैं महिमा क्या सुनाऊं,
कुछ कारणवश कल आरती रह गई थी, आज आरती करते हैं और आज इसी जगह इस कथा को हम विराम देते हैं। द्वितीय दिवस की जो चरित्र कथा थी उसको हम विराम देते हैं और आरती करते हैं। सभी भक्तजन जहां पर भी होंगे, जहां से भी सुन रहे होंगे इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, वहां पर आप आरती के लिए कृपया खड़े हो जाइए और बाबा जी की आरती का भी आनंद लेना है। आप जहां पर भी होंगे वहां पर आप खड़े हो जाइए और इस आरती का आनंद लीजिए। भूल सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा की साठेर धाम की भक्तवत्सल भगवान श्री गुरुदेव आरती गुलाब बाबा कमल मुखवाहन मूर्ति आरती गुलाब बाबा कमल मुखवाहन मूर्ति आरती
धूपम दीपम समर्पयामि। बोल सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब